तो 3 मीडिया के चैनलों के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा एंकर कौन है, बुला लो उसको, अमरावती के मैदान में बैठेंगे। अगर तीनों के 10 मिनट में नहीं भाग गए तो फिर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। भाग गए। नहीं देता ढील इम्तियाज जलील, शाहगंज का टावर, इम्तियाज का पावर। अरे तुम्हारे पप्पा से नहीं डर के नहीं भागते, तुमसे भागेंगे। भाग गए। अरे कहां भागते रे, एक बार आ गए तो जाने वाले नहीं है। जो भागने वाले थे भाग गए 75 साल पहले डर के, जो मरद थे ठहर गए, सुबह क़यामत तक ठहरेंगे, याद रखो इंशाअल्लाह। नहीं देता ढील इम्तियाज जलील, शाहगंज का टावर, इम्तियाज का पावर। तो ये बात इम्तियाज जलील साहब ने कही तो ये बेचारा मीडिया के 3 चैनल ये चला दिए कि किसी एक बादशाह के जिंदाबाद के नारे मलकापुर के गयूर नौजवानों ने लगाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, मोहतरम जनाब अब्दुल नाजिम साहब जो सीनियर सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, अमरावती के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब सलाहुद्दीन खान साहब, अराकीन बल्दिया अब्दुल खालिक साहब, अफजल हुसैन साहब, समीर शाह साहब, मेरे तमाम मौज़िज़ मजलिसी रुफ़क़ा, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में आपने शिरकत की। और मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जगह हमारे लिए नाकाफ़ी है, मगर ये इसलिए इंतज़ाम किया गया क्योंकि बारिश का खदशा था, इसीलिए एक पूरा कवर्ड इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने पिछले बल्दिया के इलेक्शन में यहाँ से आपने मजलिस के 10 अराकीन बल्दिया को अपनी दुआओं से और अपने वोट देकर उनको कामयाब किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जब बल्दिया के इंतखाबी मुहिम में आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सैयद मोइन ने मुझे नागपुर से गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को बड़ी तेज़ रफ्तारी से चलाकर यहाँ पर इंतखाबी जलसे में मैं शिरकत कर सका। सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं दोबारा आऊँगा और आप तमाम से तफसीली गुफ्तगू होगी। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का बड़ा फजलो करम है कि मुझे यहाँ पर दोबारा आने का मौका मिला। आपके दरमियान में खड़े होकर मेरी जमात की बात आपके सामने करने का मुझे मौका अल्लाह ने इनायत फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आपने एक वलवला अंगेज तकरीर को समाअत फरमाया मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब की, और उमूमन इम्तियाज जलील साहब बड़ी नरमी से गुफ्तगू करते हैं। आज लगता है कि दोपहर का खाना हमने
नाजिम साहब के घर में खाया। शायद वो खाने में ज्यादा था, क्या था नहीं मालूम, जो इम्तियाज साहब की जबान आज माशाल्लाह पूरे एक मुदल्लिल तकरीर उन्होंने की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले इस बात का आपको जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि कल हमारा जलसा हुआ था मलकापुर में, और सुबह में जब हम अमरावती के लिए गाड़ी में निकल रहे थे तो इम्तियाज साहब ने मुझे बताया कि मीडिया ये चला रहा है कि मलकापुर के जलसे में किसी ने नारे लगा दिए किसी बादशाह के ताईद में। तो इम्तियाज साहब ने फौरन उससे पूछा कि बता कौन सी बात है। तो वो नारा था इम्तियाज साहब की मोहब्बत का नारा था। क्या नारा था वो? यहाँ के बोलो। नहीं देता ढील इम्तियाज जलील, शाहगंज का टावर इम्तियाज का पावर। तो ये बात इम्तियाज जलील साहब ने कही तो ये बेचारा मीडिया के 3 चैनल ये चला दिए कि किसी एक बादशाह के जिंदाबाद के नारे मलकापुर के गयूर नौजवानों ने लगाए। मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि एक झूठा इल्जाम है, ये तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं मलकापुर के गयूर नौजवानों की मजलिस से बेलोस वाबस्तगी और मोहब्बत को। और तीसरा मुझे लगता है कि मीडिया के लोग, वो 3 चैनल के लोग पूरे नहीं, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, उनको कम से कम इस बात का नोटिस लेना चाहिए था कि क्या नारे लगाए जा रहे हैं। अगर आपको इम्तियाज जलील की ताईद में अगर कोई नारे लगाता है, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर आपको बोलना चाहिए था कि हमको इम्तियाज जलील का जो नारा लग रहा है, हमको पेट में दर्द हो रहा है, पेंचिश हो रही है, रात में नींद नहीं आई हमको। मगर एक बात साबित हो गई कि इम्तियाज जलील की ताईद में जो नारे लगे वो इम्तियाज जलील की इनफरादियत के लिए नहीं थे। वो मलकापुर के गयूर नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इस बात को महसूस कर लिया कि बरसों के बाद आज महाराष्ट्र में मुसलमान, दलित और आदिवासियों का एक लीडर आया है, उसका नाम इम्तियाज जलील है। इसीलिए उनको बड़ी तकलीफ हो गई कि ये कौन आया है जो बरसों से जिस कौम को हमने दबा कर रखा था, जिसको हमने कुचल कर रखा था, आज औरंगाबाद के गरीब मजलूम मुसलमान, दलित और हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों ने एक ऐसे आदमी को अपना एमपी बना के खड़ा कर दिया जो गरीबों के लिए बात करता है, जो लाइन में आखिरी है उनको सामने लाने की बात करता है। तो इनको बड़ी जलन हुई और उन्होंने टीवी चैनल पर ये चला दिया। मैं उन टीवी चैनल के जिम्मेदारों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इतनी जलन है इम्तियाज जलील से, तो इम्तियाज जलील पे गुस्सा निकालो। अब एक जो बादशाह इस दुनिया में नहीं है, आप उसके नारे लगा रहे हैं, ये नारे लगाए तो ऐसा मत करिए। मुझे लगता है कि मीडिया जो भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों से नफरत पैदा करने का रोल अदा कर रहा है, चंद मीडिया, पूरा नहीं। मैं उन मीडिया के हजरात को बताना चाहूंगा कि एक रुवांडा रेडियो होता था जिसने रुवांडा में इसी तरह से उनका प्रोग्राम चलता था, रुवांडा के एक मखसूस तबके के लोगों को बदनाम करने के लिए कि ये वैसे हैं, ये गंदे हैं, ये एंटी नेशनल है। हुआ क्या, उनके इस मुसलसल झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर रुवांडा में कत्ले-आम हुआ, जेनोसाइड हुआ। तो क्या हम ये मीडिया वालों से पूछेंगे कि क्या आप भी चाहते हैं कि रुवांडा की तारीख भारत में दोहराई जाए? क्या आप यही चाहते हैं कि मुसलमानों को इतना बदनाम कर दो और बता दो पूरे देश में कि ये देश से मोहब्बत नहीं करते, ताकि उनका जेनोसाइड किया जाए, ताकि उनका प्रोग्राम किया जाए? ऐ मीडिया के जिम्मेदारों, याद रखो, अगर खुदा ना खास्ता तुम मुल्क को उस रास्ते पर लेकर जाओगे तो नुकसान मुल्क का होगा।
हम तो मरने को तैयार हैं। हमें जब इस दुनिया में मुसलमान आता है तो वो अपनी रिस्क और अपनी मौत अल्लाह की तरफ से लिखा कर आता है। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, आप मुझसे मेरा रिस्क नहीं छीन सकते, आप मुझसे मेरी इज्जत छीन नहीं सकते, आप मेरे मौत के वक्त को टाल नहीं सकते। ये तो रब्बे करीम सब फैसले कर चुका है। आलम अरवाह में हमारी रूहें रख दी गई है और हम अपनी मां के पेट में 9-10 महीने रहकर जब पैदा होते हैं तो हम अपना सब कुछ लिखा कर आते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि रुवांडा की तरह रेडियो रुवांडा का आप रोल अदा करना चाहेंगे तो फिर याद रखो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मीडिया के लोग जरा एहतियात बरतेंगे। अकोला में हमारी गाड़ी रुकी, माशाल्लाह वहां के जिम्मेदारों को सलाम। सौों की तादाद में नौजवान बुजुर्ग जमा हो गए, हम सबसे मिलिए। अब मीडिया से नहीं बात करे तो इनको बड़ी तकलीफ हो गई और इम्तियाज साहब ने बताया कि मीडिया ने चला दिया कि वो ऐसे ही भाग गया। अबे तू क्या मेरा ससुरा है जो देख के भाग जाऊंगा? हैं? भाग गए? अरे हम नहीं भागते बाबू, मैदान छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हम। या तो हम सीने पे गोली खा के गिर जाएंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। अब आप बोले भाग गए भाग गए। अरे मेरे मीडिया 2-3 मीडिया के चैनलों के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा एंकर कौन है, बुला लो उसको, अमरावती के मैदान में बैठेंगे। अगर तीनों के 10 मिनट में नहीं भाग गए तो फिर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। भाग गए भाग गए। अरे तुम्हारे पप्पा से नहीं डर के नहीं भागते, तुमसे भागेंगे। भाग गए भाग। अरे कहां भागते रे? एक बार आ गए तो जाने वाले नहीं है। जो भागने वाले थे भाग गए 75 साल पहले डर के। जो मरद थे ठहर गए, सुबह क़यामत तक ठहरेंगे, याद रखो इंशाअल्लाह। तो ये जरा कर्जा बाकी था उसको अदा कर दिया। दोपहर से बेचैनी हो रही थी। मैं बोला अमरावती में अपनी बात को रखेंगे।